गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल शाही ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अपने मिनी सरोजनी नगर में। हाँ, आप अभी नवाब जो है कॉलेज से ही अभी जस्ट घर पे आया, तो उसने बोला मैं सरोजनी नगर गया था। तो सरोजनी नगर में वो गया तो मेरे लिए कुछ तो लाया नहीं है वो, बट आज फ्राइडे है तो हमारे यहाँ की जो फ्राइडे मार्केट होती है ना, वो मिनी सरोजनी नगर से कम नहीं है, बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सरोजनी नगर से भी अच्छी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। सो कोई लोकल मार्केट ऐसी वैसी नहीं है, सरोजनी नगर मार्केट से भी मतलब सरोजनी मार्केट को टक्कर देती है। तो आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर फ्राइडे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा एक्सप्लोर कर रखा है क्योंकि ये हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है, बट मैं आज आप सभी को भी घुमाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, और आप लोगों को बताना है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई है। अगर मैं कोई चीज वहां से लेके आऊंगी तो आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी, बट ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ना भी लूं, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें जो मैं अननेसेसरी चीजें ले लेती हूँ मार्केट से। सो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज से दिखाया जाए। अगर कुछ लूंगी तो ऑब्वियसली बात है मैं आप सभी को एंड में दिखा दूंगी, या तो अगर बहुत सारा सामान लिया मैंने तो आप लोगों के लिए पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग उससे चेकआउट कर लेना। तो अभी शायद मार्केट में मिलते हैं। सो गाइज मम्मी ने 100 रुपये दिए और बोला जो करना है करो, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि वैसे भी हमें कुछ लेना नहीं है, हमें आज सिर्फ मार्केट एक्सप्लोर करना है। तो निहाल और मैंने 100 रुपये लिए और निकल गए। तो जैसे ही हम पहुँचे हमने देखा कि आधी से ज़्यादा मार्केट उठ चुकी थी, स्टॉल नहीं लगे थे, क्योंकि मैरिज वगैरह चल रही थी उस टाइम पे। शादी का सीज़न बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से था, तो मार्केट में आज भीड़, मतलब सोच रहे हो कि ये एक ऐसा मार्केट है ना हमारे यहाँ का कि दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब हमारे एरिया के जो भी दूर दूर जगह पड़ती है वहाँ दूर दूर से आते हैं। तो मार्केट में एंट्री करते ही मैं ये वाली स्टॉल पे आती हूँ, तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपको 20 रुपीज़ के मिलते हैं और मेकअप के प्राइस अलग अलग थे। बाकी फिर मैं अंदर मार्केट में आती हूँ तो इन अंकल के पास आती हूँ, तो इन अंकल के पास काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस के कलेक्शन होते हैं। बट आज नहीं थे अंकल, मुझे ये ड्रेस कुर्ता और प्लाजो दिखा रहे थे, बट मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं बस जस्ट दिखा रही थी कि ठीक है। और बाकी ये वाली ड्रेस आप लोगों ने मीशो वगैरह पे देखी होगी। फिर ये वाली भी एक ड्रेस थी येलो वाली, और इनका प्राइस 300-400 के अराउंड था। फिर एक ये वाला टॉप था, बट मैं ऐसा कुछ पहनती नहीं हूँ तो मैंने इसलिए नहीं लिया, अदरवाइज़ मैं ले लेती अगर मैं ऐसा कुछ पहनती तो। सो इसका भी प्राइस 300 के अराउंड था और ठीक था। मतलब ये सारी चीज़ें तो आप मीशो से लेते ही होंगे महंगी महंगी, उससे ज़्यादा ही प्राइस मिलता होगा, बट मेरे हिसाब से ये ठीक था। उसके बाद मैं आती हूँ एक और दुकान पे, तो यहाँ पे ये अंकल वर्सिटी जैकेट बेच रहे थे। तो इसका प्राइस अंकल 700 रुपीज़ बोलते हैं, बट अंकल बोलते कि ये लास्ट सीज़न वाला हमने स्टॉल लगाया है सर्दियों का, तो आपको कम कर देंगे, 500 लगा देंगे। बट मेरे भाई को भी पसंद नहीं आया, मतलब वो ऐसी जैकेट नहीं पहनता है, तो उसने नहीं लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब उसी स्टॉल में। तो ये नाइट ड्रेसेस होती हैं, ये होती है 300 रुपीज़ की। मेरे हिसाब से ये रीज़नेबल प्राइस पे थे, बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे। प्लस ये जो ऊपर आप ड्रेसेस देख रहे हो, अनारकली ड्रेस, सूट वगैरह, ये 400-500 के थे। उसके बाद ये नाइटी जो आप देख रहे हैं ये भी 200-300 के थे। मतलब क्वालिटी और कपड़ा डिपेंड करता है। उसके बाद ये टी शर्ट्स थे, ये 100 रुपीज़ के थे। ये सारे के सारे नाइट ड्रेसेस के लिए ठीक थे। और यहाँ पे प्लाजो वगैरह थे और पैंट्स वगैरह थे, ये सारे 100 रुपीज़ के थे और ये बहुत ही ठीक ठाक प्राइस पे थे। मतलब आप मतलब इससे 100 रुपये में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, तो मतलब ठीक था। उसके बाद मैं बाहर से थोड़ा दिखा रही थी स्टॉल को, और फिर मैं आ जाती हूँ एक और स्टॉल पे। तो ये वाली स्टॉल पे ये 20 रुपीज़ के सारे प्रोडक्ट्स थे, मतलब एक भी प्रोडक्ट का अलग प्राइस नहीं था। मेकअप जो इनके पास था वो अलग अलग प्राइस का था, बट यहाँ पे जो भी आप क्लिप क्लचेस वगैरह देख रहे हो ये 20 रुपये के थे। और मैं नेक्स्ट वाले स्टोर पे आती हूँ, तो यहाँ पे ये अंकल आई थिंक 20-30 रुपीज़ के 3 प्रोडक्ट्स दे रहे थे। मतलब एक क्लचर ले लिया और एक कुछ और भी लिया था मैंने, मतलब 3 चीज़ें ली थी, तो उसका प्राइस 20 रुपीज़ हुआ था। तो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया प्राइस पे अंकल दे रहे हैं। और मैं इनसे क्लिप और रबड़ बैंड्स वगैरह ले लेती हूँ, वो मुझे रीज़नेबल प्राइस पे ही मिल जाते हैं। बाकी अदर चीज़ें नहीं लेती हूँ, क्योंकि यार फिर वो उनकी क्वालिटी वैसी नहीं है, तो फिर लेना बेकार है। और यहाँ देखो आप, क्लचर ले रही हूँ मैं, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, और वैसे ये मेरे से 2 दिन बाद ही टूट गया। तो क्वालिटी तो आप एक्सपेक्ट ही मत करना कि आप 20-30 रुपीज़ में ले रहे हो तो क्वालिटी अच्छी होगी। उसके बाद ये लिपस्टिक देख रही थी मैं, तो ये लिपस्टिक भी 20 रुपीज़ की 3 थी, बट बहुत ही बेकार क्वालिटी है, मत लेना। मतलब 5-6 रुपये वाली चीज़ें तो बिल्कुल मत लेना, वो भी मेकअप के मामले में, या काजल हो गया, ये सारी चीज़ें आपके स्किन को और आइज़ को डैमेज कर सकती है। उसके बाद मैं आती हूँ ये
नेकलेस के स्टॉल पे। तो यहाँ पे ये सारे के सारे नेकलेस 200 और 100 रुपीज़ के थे। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था भैया के पास। सो ये आगे वाले आई थिंक 100 रुपीज़ के थे और पीछे 200 रुपीज़ के थे। और उसके बाद एक और अच्छा सा कलेक्शन दिखाया था भैया ने पीछे साइड पे, तो वो था 500 से स्टार्टिंग था और सबके प्राइस अलग अलग थे। अब एक एक का प्राइस वो नहीं बताना, मैंने पूछना सही नहीं समझा कि मतलब एक तो वीडियो बता रही हूँ फिर उन्हें परेशान करना कि मुझे लेना ही नहीं है तो फिर क्यों परेशान करना। बट भैया ने बताया कि 500 तक का स्टार्टिंग है। और बाकी जो आप झुमके देख रहे हो मैंने ऑलरेडी इनसे शॉपिंग कर रखी है तो मैं आपको बता रही हूँ। सो झुमके जो है 100 रुपये के स्टार्टिंग है और ये जो कलरफुल झुमके देख रहे थे आप वो 100 रुपीज़ के हैं और बाकी जो जैसे मांग टीका सेट वगैरह होते हैं वो 200 रुपीज़ के थे। उसके बाद हम लोग एक और जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आकर के हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जो आप लोगों के लाइक होता है हम वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और एक एक स्टॉल का नहीं बना सकते थे, इसीलिए मैंने सभी मतलब जो जो मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए मैंने उसका दिखाया है। और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया था शरारा का ड्रेस, तो वो थे 500 के और यहाँ पे बॉयज़ के टी शर्ट वगैरह थे, ये थे 300 के। और ये गर्ल्स की ड्रेसेस थी छोटे बच्चों की। उसके बाद मैं आ जाती हूँ ये जंग ज्वेलरी के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के स्टॉल पे, तो ये 150 और 200 रुपीज़ के अराउंड में थे। तो यहाँ पे मैं सारे नेक पीसेस देख रही थी तो बहुत ही अच्छे थे, बट मुझे लेने नहीं थे क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे मैंने ले रखे तो फिर क्या फ़ायदा और पहन भी ना पाऊँ। तो फिर मैंने सिर्फ प्राइस पूछ के रख दिया। और ये झुमके जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे तो वो थे 50-30 रुपीज़ के, मतलब ठीक प्राइस पे थे, इतना भी ज़्यादा नहीं। सरोजिनी नगर में जितने प्राइस के मिलते हैं उतने ही प्राइस के थे, ज़्यादा नहीं थे महंगे जो जंग ज्वेलरी थे। उसके बाद हम आ जाते एक और स्टॉल पे। तो यहाँ पे अंकल के पास स्टेशनरी था और घर से रिलेटेड वाली चीज़ें छोटी मोटी वो सारी चीज़ें थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करी। तो मुझे वैसे भी यहाँ से डबल साइडेड टेप लेना था तो वो टेप लिया हमने। और मुझे याद नहीं है कि हमने क्या क्या लिया था, बट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि टेप लिया है मेरे भाई ने अभी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिफ़िन बॉक्सेस, गुजिया बनाने वाला, सीजर्स, फिनाइल की गोलियाँ, क्लिप्स, स्टेशनरी, काफ़ी सारी स्टेशनरी थी, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और बच्चों की छोटी छोटी वाली जो नोटबुक्स होती है वो सब चीज़ें थी। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं दूसरे स्टॉल पे। तो ये वाले स्टॉल पे जो ये ड्रेसेस आप लोग देख रहे होंगे तो ये सब थे 400 रुपीज़ के। मुझे बहुत बढ़िया प्राइस पे लगे क्योंकि ऑनलाइन आप जाओगे तो 600-800 रुपीज़ के सेट में मिलते हैं। उसके बाद ये जो फ्रॉक वाला आप देख रहे हो ये 300 रुपीज़ का था और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी थी, मतलब आप इसे अच्छे से पहन सकते हो। प्रिंटेड में मैं लेना मतलब आप प्रिंटेड में लो, जो छापे वाले होते हैं मत लो तो अच्छा है। और उसके बाद फिर ये लहंगा दिखाती हूँ, मैं निहाल को बोलती हूँ कि भाई लहंगा दिखा दे, बट मैंने प्राइस नहीं पूछा था क्योंकि लेना नहीं है तो फिर क्या पूछूँ मैं। फिर अंकल बैठ के देख रहे थे ये लोग कर क्या रहे हैं, फिर मैंने नहीं पूछा। बट फिर भी यार मैं क्या ही प्राइस बताऊँ, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद मैं ये एक और स्टॉल पे आती हूँ, ये अंकल मतलब खुद ही सिलते हैं टाइप ऐसा कुछ इन्होंने। एक बार मैं बहुत पहले आई थी इनके स्टॉल पे तो इन्होंने बताया था कि हम लोग खुद ही सिलते हैं, तो ये उन्हीं का स्टॉल था। सो इनके पास मैं अपनी बहन के लिए कुर्ते देख रही थी, जो शॉर्ट कुर्ती होती है ना वो देख रही थी। तो इन सब का मैं प्राइस पूछ रही थी, मुझे क्योंकि याद भी नहीं था तो मैं इनसे पूछ रही थी कि ये अंकल ने बताया 300-200 के थे, जो शॉर्ट कुर्ती थी वो 200 रुपीज़ के थे। और मैंने कहा ठीक है यार, मतलब और क्या चाहिए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ पर्दे वाले शॉप पे, तो ये सारे पर्दे अलग अलग प्राइस के थे, मतलब 200 से स्टार्टिंग थी। तो मुझे ना वो नेट वाले जो पर्दे आते हैं ना वो चाहिए था, अगर मिल जाता तो मैं वो ले लेती, बट वो वाले नहीं थे। बट मैं सबके प्राइस पूछ रही थी तो अंकल ने 200-300 ऐसे बताया, मतलब वो प्राइस वेरी करते हैं क्वालिटी के हिसाब से। तो भाई अंकल ने भेज दिया कि जाओ वो जो दूसरा लड़का है उससे पूछो। तो ये जो भैया के हाथ में ये वाला था 200 रुपीज़ का, और 100 रुपीज़ वाले भी थे। तो 100 रुपीज़ वाले ना बहुत ही मतलब लो क्वालिटी के थे, मतलब आप काम चलाओ के लिए लगा सकते हो वो वैसे थे। और जो भैया के सामने में मतलब भैया के बगल अगल में है वो सारे 200 से स्टार्टिंग थे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ एक और स्टॉल पे, यहाँ पे 100 रुपीज़ के प्लाजो सेट्स वगैरह थे। और ये जो आप ड्रेसेस देख रहे हो शरारा वगैरह तो ये सारे 500-550 के थे। उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हो ना नाइट ड्रेसेस ये 300 के थे, तो काफ़ी ठीक प्राइस पे मुझे लगे। और ये स्वेटर वगैरह देख रही थी शायद मैं, ओ नहीं नाइट ड्रेस देख रही हूँ मैं, तो ये नाइट ड्रेस वही वाले हैं जो 300 के मैंने ऑलरेडी आपको बताया। फिर ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये जीन्स तो नहीं है बट जीन्स के टाइप के कपड़े हैं,
तो ये वाले थे 300 और 200 रुपीज़ के, और मतलब ठीक थे, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं थे। और फिर ये बैग्स वगैरह थे तो ये 100-200 के थे। ये जो मेरे हाथ में ये 200 का था। एंड देन मैं एक और स्टॉल पे आती हूँ, तो ये ड्रेस ना मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। तो ये प्राइस था, इसका प्राइस था 300 रुपीज़, बट मैंने मीशो पे इसका प्राइस रियल में ज़्यादा देखा। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट मैं जब फ़ोटो पेस्ट कर रखी होगी आप लोग देखना कि काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ठीक प्राइस पे था। भैया ने बोला कि हमारा ऑनलाइन जाता है। मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें तो मैंने खुद भी मीशो पे देखी और काफ़ी ज़्यादा प्राइस ही होते हैं। तो इस टाइप के जो कॉर्ड सेट वगैरह को ऑर्ड सेट बोलते हैं, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बट कॉर्ड सेट जो भी होता है वो सारी चीज़ें थी, ड्रेसेस थे, और सबका प्राइस अलग अलग था। तो भैया ने 2 ही 3 का प्राइस बताया, बाकी वो समझ गए कि ये लड़की वीडियो बना रही है, तो ज़्यादा वो नहीं बता रहे थे। बट जहाँ तक था कि इनके पास 200 से स्टार्टिंग था, 300 लास्ट था। और बाकी मैंने एक ड्रेस भी देखी थी, आप लोगों को दिखेगा, ये रेड वाली जो ड्रेस थी ये 300 की थी, बट मुझे ठीक ही लगी। बट ये रेड कलर में ही था सिर्फ, तो अगर कोई और कलर होता तो शायद मैं ले भी लेती, बट मैंने लिया नहीं। और ये वाली ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन ये मैं अपनी बहन के लिए लेने की सोच रही थी, बट वो उसके साइज़ का नहीं था। वो थोड़ी हेल्थी है तो उसको नहीं आता, और पैसे तो मम्मी ने थोड़ा दिए थे, बट मैं पेटीएम कर देती। उसके बाद हम ये स्लाइडर्स देख रहे थे, ये 150 रुपीज़ के थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, मतलब सच बता रही हूँ, जो स्लाइडर्स होते हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये जूतियाँ थी, ये 100 रुपीज़ की थी, और बट मेरे पैर के साइज़ के नहीं मिलते हैं, क्योंकि मेरे जो शूज़ का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए। और ये सारे के सारे 150 और 100 के अराउंड में ही थे, ये सारे के सारे सैंडल्स। और इनका प्राइस ज़्यादा होता भी नहीं है, और प्लस ये ज़्यादा चलते भी नहीं है, इसीलिए इनका प्राइस ज़्यादा नहीं होता है। और ये पानी लगते ही ख़राब हो जाते हैं, तो फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद मैं निहाल वापस आ जाते हैं, वापस नहीं आते हैं फिर आगे मार्केट लगती है थोड़ी, जो मैरिज हॉल आप लोगों को दिख रहा हो कलरफुल, उसके अराउंड जो मार्केट लगती है वो नहीं लगी थी। उसके बाद आ जाती हूँ मैं ईयरिंग्स देखने के लिए, तो ईयरिंग्स मुझे कुछ खास लगी नहीं, बट इन भैया के पास कभी कभी बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, तो मैं हमेशा लेकर के आती हूँ 4 से 5 ईयरिंग्स। और शायद मैं उस दिन भी लेकर के आई थी, मुझे याद तो नहीं है, बट मैंने 1-2 ईयरिंग्स तो पक्का ली होगी, क्योंकि मैं स्टॉल पे जाती हूँ ना, तो गारंटी है कि मैं 2 से 3 ईयरिंग्स तो लेके आती हूँ। सो फर्स्ट ये वाला शायद लिया था, ये पक्का लिया था मैंने। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में ब्रेसलेट, ये सारी की सारी 20 रुपीज़ की थी। उसके बाद मैं और निहाल वापस आते वक्त जूस पीने लगते हैं, और ये निहाल को मैंने बोला कि मेरा शूट कर ले, बट ये जूम कर देता है हमेशा और मजाक बनाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।